गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल टेल्स बाय साहिल। और आज हम जिस मॉन्यूमेंट को देखने आए हैं, इट रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ताज महल। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ताज महल, इंक्लूडिंग द ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स, व्हेन एंड हाउ इट वाज बिल्ट, द स्टोरी ऑफ द एम्परर हु बिल्ट इट एंड हाउ ही डाइड। सो स्टे ट्यून्ड। So before knowing about Taj Mahal, let us first familiarize ourselves with Shah Jahan, the Mughal emperor who built it. शाहजहां मुगल एम्परर जहांगीर के बेटे थे और उनका बचपन का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने बहुत कम उम्र में ही मुगल सल्तनत के बहुत से दुश्मनों को जंग में हराया, तो इससे खुश होकर उनके पिता जहांगीर ने उन्हें शाहजहां बहादुर के नाम से नवाजा और इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का नाम शाहजहां पड़ा, जिसका मतलब था सारे जहां का राजा। कहा जाता है कि 1621 में जब मुगल एम्परर जहांगीर की तबीयत खराब होने लगी, तो उनके सभी बेटों में अगला मुगल बादशाह बनने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 1621 से 1627 तक शाहजहां ने अपने ससुर यानी मुमताज महल के पिता आसिफ खां की मदद से अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया। 1627 में जब मुगल शासक जहांगीर की मृत्यु हुई, तो शाहजहां मुगल सल्तनत के अगले बादशाह बने। कहा जाता है कि शाहजहां की 3 रानियां थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी दूसरी रानी अंजुमन बानो बेगम से करते थे, जिनके साथ उनकी सगाई 15 साल की उम्र में ही हो गई थी और उन्होंने नाम दिया था मुमताज महल, जिसका मतलब था महल की सबसे कीमती चीज। सोलह सौ 1629 में जब दक्षिणी मुगल एम्पायर में विद्रोह हुआ, तो उसे दबाने के लिए शाहजहां मुमताज महल के साथ अपनी सेना लेकर मध्य प्रदेश की ओर निकल गए। 2 साल बाद 1631 में वो सेना के साथ विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे, पर उसी दौरान अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि 8 दिन तक शाहजहां ने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा और कुछ नहीं खाया। 2 साल तक ना संगीत सुना, ना गहने पहने और ना इत्र लगाया। मुमताज महल के मरने के 6 महीने बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया। आइए अब रुक करते हैं ताजमहल की ओर और जानते हैं इसकी सभी विशेषताओं को। मुगल काल में पूर्वी यानी ईस्ट गेट को सरिद्दी बेगम के नाम से जाना जाता था और अब इसे वीआईपी गेट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी यानी वेस्ट गेट को फतेहपुरी बेगम के नाम से जाना जाता था और अब इसे लोकल गेट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी यानी साउथ गेट से मुगल काल में कारीगर और मजदूर आया जाया करते थे, इसीलिए इसे लेबर गेट के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे के पीछे ताजगंज नाम की जगह है। जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, उनकी पीढ़ियां यहां आज भी रहती हैं। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दरवाजे आपको 105 फीट लंबे शाही दरवाजे की ओर ले जाते हैं, जिसे रॉयल गेट भी कहा जाता है। इसे शाही दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे से केवल शाहजहां और उनके खास मेहमान आया जाया करते थे। इस दरवाजे को सबसे आखिर में बनाया गया था और ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा। यह दर्शाने के लिए इस दरवाजे पे 22 छोटे गुंबद बनाए गए हैं। यह दरवाजा दोनों तरफ से एक समान नजर आता है। शाही दरवाजे के पास एक छोटा दरवाजा भी है, जो कि मुगल काल में आम जनता और मजदूर वर्ग के आने जाने के लिए बनाया गया था।
अब यह दरवाज़ा ताजमहल का एग्जिट गेट है। ताजमहल को बने 368 साल हो गए हैं। यह 1653 में बनकर तैयार हुआ था और कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने 22 साल तक दिन रात काम किया था। ताजमहल की उत्तरी दिशा में यमुना नदी बहती है, जहां एक चबूतरा हुआ करता था जिससे नाव के जरिए शाहजहां ताजमहल आया जाया करते थे। यह यहाँ की मध्य रेखा है जो शाही दरवाजे और ताजमहल को बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, और इसी रेखा की सीधाई में ताजमहल के बीचों बीच मुमताज महल की कब्र है। ताजमहल और शाही दरवाजे को इस तरह सीधाई में बनाया गया है कि जैसे जैसे आप शाही दरवाजे से ताजमहल की ओर जाएंगे, वह आपको आपसे दूर जाता हुआ पूरा नजर आने लगेगा। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन या नजरों का धोखा भी कहा जाता है। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी, जहां उन्हें 6 महीने के लिए दफनाया गया था। जब शाहजहां ने ताजमहल आगरा में बनाने का फैसला किया, तब मुमताज महल के शरीर को बुरहानपुर से निकालकर 22 साल के लिए आगरा में यमुना के किनारे दफना दिया गया। 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया, तब उनके शरीर को आखिरकार ताजमहल में दफनाया गया। तो 17 जून 1631 में जब मुमताज़ महल की डेथ हुई, तो उस टाइम पे वो शाहजहां के साथ बुरहानपुर नाम के एक शहर में थी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगर शाहजहां चाहते तो वो उनके लिए ताजमहल बुरहानपुर में भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बुरहानपुर को ना चुन के आगरा को ताजमहल के लिए क्यों चुना, उसके पीछे 3 मेन कारण हैं। पहला कि बुरहानपुर के जो सॉइल है उसमें टर्माइट की बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी दीमक बहुत था, जिसके कारण जो भी मॉन्यूमेंट वहाँ बनता वो ज़्यादा टाइम तक स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। सेकंड, शाहजहां चाहते थे कि जो मॉन्यूमेंट वो बनवाएं उसका रिफ्लेक्शन वो एक बड़ी नदी में देख सकें। तो मध्य प्रदेश की तापी रिवर यहाँ की यमुना से कंपैरेटिवली बहुत नैरो थी। थर्ड, जो मकराना मार्बल इसमें यूज़ किया गया है ताजमहल बनाने में, वो राजस्थान के मकराना ज़िले से आया है, जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में ये बनवाते वो बुरहानपुर में, तो ये और भी ज़्यादा दूर पड़ता, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो लेबर लगती है उसको लाने के लिए मकराना मार्बल को, वो और भी ज़्यादा लगती। तो ये 3 रीज़न थे जिसके कारण शाहजहां ने ताजमहल को आगरा में बनवाया। तो कहा जाता है कि ताजमहल की बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने इसकी बेस के नीचे 72 यानी कि 72 कुएँ खोदे, और उन कुएँ में एबनी नाम की लकड़ी को डाला, जिसकी ये खासियत होती है कि उसको जितना मॉइस्चर मिले, कहते हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ताजमहल जैसे कि यमुना रिवर के बिल्कुल कोने पे बना हुआ है, तो यमुना रिवर का वाटर जो है वो उस एबनी वुड को हमेशा मॉइस्ट रखता है, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो यमुना रिवर है वो श्रिंक होती जा रही है, जिसके कारण एबनी वुड जो नीचे कुओं में भरी गई है उसको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण कहते हैं कि ताजमहल का बेस वीक होता जा रहा है, जिसके कारण ताजमहल के बेस में कई क्रैक भी देखे गए। एबनी वुड इतना ज़्यादा डेंस होता है कि अगर इसे पानी में डाला जाए तो यह आम लकड़ी की तरह तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। ताजमहल के उत्तर में स्थित यमुना नदी का पानी इस लकड़ी को हमेशा नमी देता रहेगा और ताजमहल के बेस को हमेशा मजबूती देता रहेगा। यही सोच के शाहजहां ने ताजमहल को यमुना के बिल्कुल किनारे पे बनवाया था। अब यमुना के घटते पानी के स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजमहल से 1.5 किलोमीटर आगे एक रबर डैम को बनवाने का प्लान बनाया है, जिससे ताजमहल के पास यमुना नदी का जल स्तर बढ़ेगा और ताजमहल की नींव में स्थित एबनी लकड़ी को फिर से नमी मिल सकेगी।
ताजमहल के 16 गार्डन और 53 फाउंटेन यह दर्शाते हैं कि ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ। उस समय बिना बिजली या पंप के इन फाउंटेन को चलाने के लिए यमुना के पानी को ऊंचाई पर इकट्ठा कर लिया जाता था और शाहजहां या उनके मेहमानों के आने पर इस पानी को एक साथ छोड़ दिया जाता था, जिससे कि पानी के दबाव के कारण कुछ क्षणों के लिए फाउंटेन चल जाया करते थे। ताजमहल को बनाने में सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल केवल मुख्य महल की बनावट में किया गया है। इसके अलावा ताजमहल की अन्य इमारतों में फतेहपुर सीकरी से लाए गए लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल के डिज़ाइन के लिए शाहजहां ने अपने पूर्वजों के मकबरों से प्रेरणा ली थी, जिसमें 4 मीनारों के डिज़ाइन की प्रेरणा उसने अपने पिता जहांगीर के मकबरे से, 4 छोटे गुंबद के मध्य में एक बड़े गुंबद की प्रेरणा उसने अपने परदादा हुमायूं के मकबरे से और 4 पोर्टल्स या गेट लाइक स्ट्रक्चर की प्रेरणा उसने अपने दादा अकबर के मकबरे से ली थी। इस तरह उसने इन सभी मकबरों के बेस्ट एलिमेंट्स को एक साथ संजोकर मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनाया। तो जो ताजमहल की 4 मीनारें हैं जो आप सामने देख रहे हो, ये एक्चुअल में 92 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब ज़मीन से 90 डिग्री ना होके 2 डिग्री बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग को दूर से देखते हैं तो वो हमें नीचे से वाइड और ऊपर से नैरो नज़र आती है। इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए मुगल आर्किटेक्ट्स ने ये जो 4 मीनारें हैं उनको बाहर की तरफ झुका के बनाया, जिससे कि वो जो ताजमहल का मेन डोम है उससे पैरेलल नजर आए। इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर कभी आगरा में भूकंप या तूफान आता है तो ये जो 4 मीनारें हैं वो मेन डोम पे ना गिर के बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे कि सेंटर का जो मेन डोम है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आपने ताजमहल विद मौज़ोलियम वाली टिकट ली है तो मौज़ोलियम के अंदर जाने के लिए आपको शू कवर पहनना ज़रूरी है, जो आप ताजमहल के बिल्कुल सामने से 10 रुपए में खरीद सकते हैं। ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र की रेप्लिका स्थित है। शाहजहां और मुमताज़ महल की असली कब्र इस रेप्लिका के ठीक 30 फीट नीचे स्थित है, जिसे साल में सिर्फ 3 दिन, शाहजहां के मरण दिन, उससे 1 दिन पहले और उससे 1 दिन बाद ही दिखाया जाता है। अगर आप पहली बार ताजमहल देखने आए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक गाइड ज़रूर हायर करें। ताजमहल में बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो आप बिना गाइड के शायद नज़रअंदाज कर देंगे, मगर एक अच्छा गाइड आपको हर चीज़ अच्छे से समझाएगा और हर चीज़ के पीछे छुपी कहानी आपको बता पाएगा। ताजमहल के लिए गाइड आपको 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड गाइड ही हायर करें, जिसके पास अपनी ASI की ID हो। ताजमहल और इसके शाही दरवाजे पे कुरान की आयतों को अरेबिक भाषा में लिखा गया है और यह नीचे से ऊपर तक बराबर दिखाई दे, इसलिए नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी चौड़ाई को 20 मिलीमीटर से लगातार बढ़ाया गया है। शाही दरवाजे और ताजमहल में की गई कलाकृति कोई पेंटिंग नहीं बल्कि यूरोपियन कला शैली पेट्रा डोरा है, जिसमें कीमती पत्थरों को तराश कर मार्बल में चुनवाया जाता है।
ताजमहल और शाही दरवाजे पे लिखी कुरान की आयतें भी बेल्जियम से लाए काले पत्थर ब्लैक ऑनिक्स को सफ़ेद मार्बल में तराश कर बनाई गई है। ऐसा कहा गया है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने अपने 20,000 मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कभी भी एक और ऐसा ताजमहल ना बन सके। मगर वास्तव में उस समय बिना मशीनों के पत्थरों को हाथ से काटते हुए कई बार कारीगरों के हाथों में चोट लग जाती थी, जिसका सही इलाज ना होने पर उन्हें सेप्टिक हो जाता था, जिसका इलाज उस समय पर उपलब्ध नहीं था और जहर को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए मजबूरन मजदूरों के हाथ काटने पड़ते थे। कहा जाता है कि ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट ईसा खां इफंदी के साथ शाहजहां ने एक लिखित करार यानी एक बॉन्ड साइन किया था कि वो अपने जीवन काल में कभी ऐसी एक और इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल बनाने के बाद ईसा खां इफंदी ने दिल्ली में स्थित लाल किला भी बनाया था। ताजमहल को बनाने में उस समय 4 करोड़ का खर्चा आया था और कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए यमुना नदी के उस पार एक काले पत्थर से बना ताजमहल बनवाना चाहते थे, जिसे बनाने का खर्चा उस समय 12 करोड़ का होता, क्योंकि उस ताजमहल में लगने वाला काला पत्थर बेल्जियम से मंगवाना पड़ता, जो कि उसकी कीमत काफी बढ़ा देता। शाहजहां के राज में काले ताजमहल को बनाने के लिए यमुना के उस पार जगह भी चुन ली गई थी, जिसे अब मेहताब बाग कहा जाता है। मगर शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवा पाते उससे पहले ही उनके और मुमताज महल के बेटे औरंगजेब ने मुगल सल्तनत का तख्ता पलट दिया और अगला मुगल बादशाह बन गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया था, मगर हमारे गाइड ने हमें बताया कि वास्तव में शाहजहां को किले में सभी तरह की चीज़ें और सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं और वो अपनी मर्जी से जब चाहे ताजमहल आया जाया करते थे। बस अब वो कोई फरमान जारी नहीं कर सकते थे और अब उनका सेना और मुगल राज पे कोई अधिकार नहीं रह गया था। कहा जाता है कि आगरा के किले में रहने के लिए उन्हें वह कमरा दिया गया था जहां से वो ताजमहल को देख सकते थे। सोलह सौ 1858 में अपने तख्ता पलट के 8 साल बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को भी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया। ताजमहल के दोनों तरफ लाल पत्थर से एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलती 2 इमारतें बनाई गई हैं, जिसमें पूर्वी दिशा की ओर स्थित इमारत दूर से ताजमहल को देखने आए मेहमानों के आराम के लिए बनाई गई थी और पश्चिम में स्थित इमारत एक मस्जिद है। कहा जाता है कि 1947 में देश की आज़ादी के समय पर भारत छोड़ के जाते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने ताजमहल में जड़े कई नायाब नगीनों को निकाल लिया था, जिसमें यमन, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम और भारत के कोनों से लाए गए नायाब पत्थर भी शामिल थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर स्थित तकरीबन 30 फीट लंबे सोने के पिनाकल को भी अंग्रेज भारत से जाते हुए अपने साथ ले गए थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर स्थित पिनाकल अब तांबा यानी कॉपर का है। ताजमहल की सुंदरता अपने चरम पर पूर्णमासी के दिन होती है, जब ताजमहल में जड़े जेमस्टोन चांद की रोशनी में जगमगाते हैं। इसे देखने के लिए आपको 510 रुपए की टिकट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस जाकर
पूर्णमासी से एक दिन पहले लेनी होगी, क्योंकि यह टिकट ना तो ताजमहल के बाहर और ना ही इंटरनेट पे मिलती है। इस टिकट को लेकर आप आधे घंटे के लिए ताजमहल को शाही दरवाजे के अंदर के प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। उससे आगे जाने की अनुमति नहीं होती। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता को पूरी तरह कैमरे में संजो पाना मुमकिन नहीं है। मैं आपको जीवन में एक बार ताजमहल को आके देखने की सलाह जरूर दूंगा। आइए जान लेते हैं कैसे हुआ मुगल शासक शाहजहां के जीते जी उनकी सत्ता का पतन। शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे थे, मगर इनमें से सिर्फ 7 ही जिंदा बचे थे, जिनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। शाहजहां जानते थे कि मुगल हुकूमत में कोई लॉ ऑफ सक्सेशन का रूल ना होने के कारण उनके बेटों में उनके बाद सत्ता के लिए संघर्ष होगा। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को मुगल सल्तनत की 4 दिशाओं में भेज दिया। सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को उन्होंने बनाया गवर्नर ऑफ नॉर्थ और अपने पास आगरा में ही रखा। कहते हैं कि दारा शिकोह शाहजहां को अपने सभी बेटों में सबसे प्यारे थे और वो चाहते थे कि उनके बाद मुगल शासक वही बने। उससे छोटे बेटे शाह सुजा को उन्होंने बनाया गवर्नर ऑफ ईस्ट, तीसरे बेटे औरंगजेब को बनाया गवर्नर ऑफ साउथ और सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श को बनाया गवर्नर ऑफ वेस्ट। 1657 में जब शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी तो यह अफवाह फैल गई कि उनकी मृत्यु हो गई है। हालात और अपनी तबीयत को देखते हुए शाहजहां ने अपने बेटों में सत्ता को लेकर होने वाली जंग को रोकने के लिए अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शाहजहां के बेटों में सत्ता के लिए कुल 4 जंग लड़ी गई। पहली जंग थी बैटल ऑफ बहादुरपुर, जो कि लड़ी गई शाहजहां के पहले बेटे दारा शिकोह और उसके दूसरे बेटे शाह सुजा के बीच। शाहजहां के फैसले से नाराज होकर उसके दूसरे बेटे शाह सुजा ने अपनी पूरी सेना लेकर दारा शिकोह पर हमला कर दिया, जिसमें शाह सुजा हार गया मगर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और वापस बंगाल भाग गया। इधर औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ हाथ मिला लिया और उसे यह वादा किया कि अगर वो दोनों मिलकर दारा शिकोह को जंग में हरा देंगे तो वह मुराद बख्श को काबुल, पंजाब, सिंध और कश्मीर का राजा बना देगा और बाकी मुगल सल्तनत पे खुद राज करेगा। शाहजहां के बेटों में सत्ता के लिए जो दूसरी जंग लड़ी गई वह थी बैटल ऑफ धर्मत, जिसमें एक ओर औरंगजेब और मुराद बख्श थे तो दूसरी ओर मुगल सेना का नेतृत्व दारा शिकोह की तरफ से कर रहे थे जसवंत सिंह राठौर। इस जंग में औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना जीत गई और मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शाहजहां के बेटों में सत्ता के लिए जो तीसरी जंग हुई वह थी बैटल ऑफ सामूगढ़। इसमें भी एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श थे और दूसरी तरफ शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। बैटल ऑफ धर्मत जीतने के बाद औरंगजेब और मुराद बख्श अपनी सेना को लेकर आगरा की ओर बढ़े, मगर दारा शिकोह ने अपनी बची खुची सेना को लेकर उनका सामना आगरा से 13 किलोमीटर दूर सामूगढ़ में किया, जिसमें दारा शिकोह फिर से हार गया पर अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। बैटल ऑफ सामूगढ़ जीतने के बाद औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को धोखा देकर उसे मरवा दिया और खुद आगरा पे कब्जा करके खुद को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। सत्ता के लिए जो आखिरी जंग लड़ी गई वह थी बैटल ऑफ खजुआ। औरंगजेब को अगला मुगल शासक बनने से रोकने के लिए शाह सुजा ने एक बार फिर अपनी बची खुची सेना लेकर आगरा की ओर कूच किया, जहां खजुआ में उसकी सेना औरंगजेब की सेना से फिर हार गई और पूरे मुगल राज्य पर
औरंगजेब का आधिपत्य हो गया। बैटल ऑफ खजुआ जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह और उसके दोनों बेटों का ढूंढकर कत्ल कर दिया और शाहजहां का तख्ता पलट दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 में उसके मरने तक रहा। सो गाइस, एक सजेशन जो मैं आप लोगों को दूंगा वो ये है कि सनस्क्रीन ज़रूर लगा के आना यहाँ पर, और साथ में भी लेके आना, बार बार लगाते रहना। आज फोरकास्ट में ये दिखा रहा था गूगल पे कि बारिश आएगी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकता। कुछ लोग छाता वगैरह भी लेके आए थे, तो इफ़ यू आर इनटू दैट, बट सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। सो गाइस, दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। नमस्कार, जय हिंद। सो एक बार देख लेते हैं कि ताजमहल की ऑनलाइन बुकिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद से फिजिकली वहाँ जाके आप टिकट नहीं ले सकते हो, आपको ऑनलाइन ही टिकट बुक करानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप टाइप करोगे गूगल पे ASI ताजमहल, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी सबसे ऊपर। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जो सिटी हैं इंडिया की वो सारी आ जाएंगी। सबसे ऊपर आगरा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में वो सब आपके सामने आ जाएंगे। तो ये रहा ताजमहल, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपसे डेट पूछेगा कौन सी डेट की आप बुकिंग करना चाहते हो। फ्राइडे को हमेशा से ताजमहल बंद रहता था, और सैटरडे और संडे कोविड के बाद से बंद करने लग गए हैं ताकि वहाँ पर भीड़ ना हो ताजमहल देखने के लिए। तो मंडे के लिए टिकट देखते हैं, 19 सिलेक्ट करते हैं। तो 2 तरह की टिकट्स हैं, ताजमहल ओनली या ताजमहल विद मौजोलियम। तो अगर आप शाहजहां और मुमताज़ महल का मकबरा भी देखना चाहते हो तो ताजमहल विद मौजोलियम वाली टिकट लीजिए। उसमें आपको जो टिकट का कॉस्ट पड़ेगा वो होगा 245 रुपीज़। अगर आप ओनली ताजमहल की टिकट लेते हैं तो 45 रुपीज़ की होगी, बट आप एक तो मकबरा नहीं देख पाएंगे और ताजमहल के अंदर नहीं जा पाएंगे। आप बाहर से देख सकते हो ताजमहल को ओनली ताजमहल वाली टिकट से। तो ताजमहल विद मौजोलियम सेलेक्ट करते हैं। अब विजिट टाइम 2 तरह की हैं, एक तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक की फोरनून की टिकट, या फिर दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक की आफ्टरनून की टिकट। तो सुबह की टिकट ले लेते हैं, वैलिड टिल 12 PM लिखा आ गया है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछेगा, तो अगर आप इंडियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है, अपना नाम डालना है, आपको आईडी प्रूफ जो आपको देना है, प्रोवाइड करना है, वो आपको डालना है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या अदर, मतलब अगर आधार कार्ड वगैरह आप डालना चाहते हैं कोई और, तो अदर पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं।